हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज आपके सामने डाइस लेकर के आ गए हैं वीडियो। और डाइस जिसको हम लोग कहते हैं पासा हिंदी में। और पासे हम जो लूडो खेलते हैं लूडो देखे होंगे। तो लूडो में उसमें क्या है कि साइड जो होता है कुल मिलाकर के 6 साइड होता है। देखते हैं कि अभी 6 आ जाता है तो गोटी बाहर निकालते हैं। लूडो लोग खेलते हैं तो सभी को मालूम होगा लूडो के बारे में। तो वही लूडो है और वही लूडो को आज हमें क्या है कि जानना है कि विपरीत क्या होता है। तो हम जानते हैं कि ये जो डाइस जो है, पासा जो है ना, अभी जो हम फिलहाल पढ़ रहे हैं इसका नाम है बंद पासा, क्लोज डाइस, है ना। तो क्लोज डाइस हुआ और उसके बाद हम ओपन डाइस में भी आएंगे, लेकिन फिलहाल क्लोज डाइस है और यानी कि बंद पासा। तो बंद पासा में क्या है जरा सही देखते हैं। बंद पासा में जैसे क्या है कि हमारे पास क्या है, डाइस है। तो डाइस में डाइस देखिए 2 प्रकार के होता है। डाइस जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। 2 प्रकार के होता है। एक होता है जनरल, जनरल डाइस। एक होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस। 2 तरह के डाइस होता है। एक होता है जनरल डाइस और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस। हिंदी में कहा जाए तो इसको कहते हैं हम लोग साधारण पासा और इसको कहते हैं हम लोग मानक पासा। अब क्या है कि अगर एक पासा होता तो हमें आसान होता, लेकिन हमारे पास पासे कितने हैं, 2 हैं। तो एक पासा है आपका साधारण पासा जनरल डाइस और एक स्टैंडर्ड डाइस होता है जिसको हम लोग कहते हैं मानक पासा। तो मानक पासा में कैसे हम जाने कि यह साधारण पासा है, कैसे जाने कि मानक पासा है। तो इसके बारे में हमारे पास तरीका है पहचानने का। आसान से आसान तरीका है और बहुत बेहतर से बेहतर तरीका हम पहचान सकते हैं आसानी से। क्या है कि जैसे में अगर मान लिया जाए कि कोई संख्या हम यहाँ लिख देते हैं, 5, यहाँ लिख देते हैं 3, यहाँ लिख देते हैं 4, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ 1, 6, 3 ऐसे लिख दिए। तो सबसे पहला काम हम चलेंगे, पहला जो प्रोसेस मेरा है वह क्या है, साधारण पासा। इसके बारे में हम जानेंगे। पहले जानेंगे हम साधारण पासा के बारे में। सबसे पहले हम साधारण पासा के बारे में जानते हैं कि आखिर साधारण पासा होता क्या है ना, कैसा होता है साधारण पासा। तो हम लोग क्या है कि साधारण पासा के बारे में जानेंगे तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले जैसे हमारे पास क्या है डाइस दिया गया है। अब उसमें क्या है कि हम इसको क्या क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। तो साधारण में क्या होता है कि जब भी कभी भी वैसा पासा होता है जो 2 साइड मिला करके, साधारण जो पासा होता है उसमें 2 साइड का योगफल 7 हो। कलम कॉपी आप निकाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जिसके 2 साइडों का योग 7 हो वह कहलाता है जनरल डाइस। क्लियर। जो 2 साइड देखिए 3 और 4, ये दोनों साइड को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। अब 7 का मतलब क्या हो जाएगा, ये जनरल डाइस। जब कभी योगफल 7 हो जाता है 2 साइड को मिला करके, तो वह क्या होगा, जो साइड दिखाई देता है, छुपा हुआ साइड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो साइड दिखाई देता है 3 और 4, तो देखिए 3, 4 दोनों साइड दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जनरल डाइस कहेंगे। इसी प्रकार से इसमें भी देखिए कि 6 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाता है 7। जैसे 3 और 4 को जोड़े थे तो 7 होता था, उसी प्रकार से 1 और 6 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो ऐसे अवस्था में जब हमें क्या है, जब सिंगल डाइस दिया जाता है और कहेगा कि इसको पहचाने, है ना। अगर मान लीजिए कि यह डाइस नहीं दिया गया है, सिर्फ यही डाइस दिया गया, हमसे कहा कि बताइए कि जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, तो इसको हम आसानी से पहचान जाएंगे कि 2 साइडों का योगफल कितना है, 7 है। तो वह क्या कहलाएगा, जनरल डाइस कहलाएगा। क्लियर बच्चों।
यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप नोट लिख लीजिएगा, लिखने में मना नहीं है, नोट लिख लीजिएगा। जब वैसे पासा जिसके दो साइडों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, दो साइडों का योग 7 होना चाहिए, तो वह कहलाता है जनरल डाइस। क्लियर। अब क्या है कि हमारे पास क्या है कि हमसे कह दिया क्वेश्चन कि बताइए कि इसमें से दिया गया है मान कि विपरीत पूछ सकता है, विपरीत समझते हैं ना, विपरीत पूछ सकता है कि किसका विपरीत कौन होगा। तो विपरीत का मतलब जैसे कह देगा कि 5 का विपरीत कितना होगा, 4 का विपरीत कितना होगा, 3 का विपरीत कितना होगा। तो वैसे अवस्था में क्या है कि हमें क्या है पहचानने का नियम क्या, हम कैसे जानेंगे कि इसका विपरीत कौन होगा। सबसे पहले देखिए, अभी फिलहाल हम साधारण पासा चल रहे हैं, मानक पासा में भी आएंगे, लेकिन क्या है पहले जनरल डाइस को पहचान लीजिए कि हम कैसे, और इसका विपरीत पहचानने का भी तरीका जान लीजिए कि कैसे हम विपरीत पहचान सकते हैं। देखिएगा जरा सा। अब यहाँ से क्या है कि हमसे कहा कि बताइएगा कि 5 का विपरीत क्या होगा, विपरीत पूछेगा। अब विपरीत पूछता है कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे, हमसे पूछ देगा कि बताइए 3 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि विपरीत का मतलब समझिए, विपरीत कैसा होता है, किसी का अगर विपरीत पूछता है तो उसमें से क्या हो जाएगा कि हम उसको कैसे पहचानेंगे, तो पहचानेंगे जो दिखाई नहीं दे रहा है वह उसका क्या होगा, विपरीत होगा। इसमें संभावना व्यक्त किया जाता है कि वह उसका क्या होगा, विपरीत होगा। जैसे हमारे पास कह दिया क्वेश्चन में कि बताइए कि 3 का विपरीत कितना होगा, तो 3 के विपरीत बताइए। एक डाइस में टोटल 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 आता है, तो हम निकाल लेते हैं गोटी को। या 6 से मतलब क्या है कि हम आगे बढ़ने का मौका मिलता है, 6 संख्या बड़ा संख्या होता है। तो 6 के जब विपरीत कहेगा, 6 के जब विपरीत कहेगा तो वैसे अवस्था में हम क्या करेंगे, 3 के विपरीत कह रहा है तो 3 के विपरीत कहेगा तो जो संख्या इसमें देखिए तो छुपा हुआ संख्या कौन कौन सा है, छुपा हुआ संख्या कौन कौन सा है, इसमें आप चेंज कर लीजिए तब अच्छा लगेगा। इसमें पूछेगा तो इसमें 2 कर लीजिए, ठीक ठाक लगेगा जरा सा, ऐसे 2 संख्या का जैसा हो रहा था। अब देखिए 3 है तो बताइए 3 के विपरीत इसमें छुपा हुआ कौन कौन है, 1 छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है, और कितना छुपा हुआ है, तो 6 छुपा हुआ है। तो 3 के विपरीत हम समझ गए कि 1 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हमसे कह दे कि 1 के विपरीत बताइए तो 1 यहाँ है ना जी, उसमें देखिएगा इसमें कौन कौन दिखाई दे रहा है, तो 2 और 6 दिखाई दे रहा है, तो 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत हो जाएगा 3 4 5, 3 4 5 हो जाएगा। हमसे कह देगा 6 का विपरीत बताइए, तो 6 के विपरीत हम कौन सी निकालेंगे, तो 6 के विपरीत में वही होगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सिंपल सा समझ जाइए कि जनरल डाइस में अगर विपरीत पूछता है, अगर एक डाइस दिया गया है और उसमें कहेगा कि बताइए जो दिया गया है कौन सा डाइस है, तो हम कहेंगे ठीक है जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस में कहेगा कि 5 का विपरीत बताइए, तो 5 का विपरीत हम बता सकते हैं कि 1 2 6 होगा। क्यों, क्योंकि वो 1 2 6 जो है इसमें पासे में दिखाया नहीं गया है, तो ऐसे अवस्था हम पहचान सकते हैं कि 1 2 कितना होगा, 1 2 और 6 होगा। 5 के विपरीत, 3 के विपरीत, 4 के विपरीत, तीनों का विपरीत तो सेम होगा। क्लियर। अब आ जाइए हमारे पास जैसे क्या है, कभी भी पूछ देगा, पहचानने की दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब भी कभी अगर कह दे है ना कि बताइए कि यह क्या कौन सा डाइस है, पर हमें एक डाइस दिया गया, पूछा कौन सा डाइस है, तो आप सीधे समझिएगा कि अब हम देखेंगे कि 2 संख्याओं का योगफल 7 होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तब तो मानक पासा हो जाएगा, अगर हो जाता है तो क्या होगा, साधारण पासा होगा मेरा, है ना। अब 5 के विपरीत पूछे, 3 के विपरीत पूछे, 4 के विपरीत, जब साधारण पासा है तब ऐसे होगा। अगर साधारण पासा नहीं है, मानक पासा है, तो उसके लिए भी आता है कि मानक पासा में क्या होगा। चलिए बच्चों, हमारे पास अब आते हैं, साधारण पासा तो मेरा हो गया था, अब आते हैं मानक पासा की ओर। मानक पासा क्या कहता है, देखिए हमने जनरल डाइस में पहचाना कि 2 साइडों का योगफल 7 होना चाहिए तो वह जनरल डाइस होगा, लेकिन मानक पासा में 2 साइडों का योग 7 नहीं होता है। 2 साइडों, किसी भी 2 साइडों का योग 7
नहीं होता है तो वह क्या कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। सीधा समझ लीजिएगा, जिसके दो साइडों का योग 7 नहीं होता है वही कहलाता है हमारा मानक पासा। अब देखिए जरा सा, अब इसको हमारे पास क्या है कि ये देखिए किसी का योगफल 7 नहीं हो रहा है, दो साइडों का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वैसे अवस्था में क्या कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। अब हमसे कह देगा, देखिए अब जब मानक पासा है तो हमको इसका विपरीत पूछेगा तो क्या हम जवाब देंगे, विपरीत पूछेगा। जैसे मैं इस डैश में आता है, इस डैश में, तो इस डैश में कहेगा कि 1 के विपरीत बताइए, 2 के विपरीत बताइए, 3 के विपरीत बताइए। इस डैश में कहेगा 4 के विपरीत बताइए, 5 के विपरीत बताइए, 6 के विपरीत बताइए, ऐसे कह देगा। तो मानक पासा में क्या होता है कि दो साइडों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन जब हमें विपरीत पूछता है, जब हमें विपरीत पूछता है तो दो साइडों का योग हम 7 लाएंगे, मतलब होता नहीं है लेकिन अपने मन से उसमें लाएंगे। अब जरा समझिए कि अगर 1 है तो 1 के विपरीत कौन सा संख्या होगा कि उसको जोड़ने पर 7 होगा, तो बताइएगा 1 में हम कितना जोड़ेंगे कि 7 होगा, क्योंकि जोड़ के 7 लाना है, वही विपरीत होता है उसका। जनरल डाइस नहीं है बल्कि स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड का मतलब है कि उसमें योगफल, दो संख्या का योगफल 7 होना चाहिए, जो लाने हैं, मतलब पहले से रहता नहीं है, तो है नहीं, तो 1 के विपरीत है, तो 1 में हम कितना जोड़ें कि 7 होगा, तो कहिएगा 6 जोड़ देंगे। 2 के विपरीत, तो 2 में कितना जोड़े 7 होगा, 5 जोड़ेंगे। 3 में कितना जोड़ेंगे 7 होगा, 4 जोड़ेंगे। तो अब यहाँ से पता चला कि 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, या तो 6 के विपरीत 1 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, 3 के विपरीत कितना होगा, 4 होगा। यहाँ तक बच्चों को दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ भी चलेंगे, 4 के विपरीत, जब मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, तो 4 के विपरीत कितना होगा, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। 5 के विपरीत 2 जोड़ेंगे तो, 6 के विपरीत 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा। मतलब जोड़ करके 7 लाना है तो विपरीत निकल जाएगा उसका। मानक पासा में जोड़ करके 7 लाना है तो जोड़ के 7 लाएंगे तो वह क्या मेरा निकल जाएगा, विपरीत निकल जाएगा। क्लियर। अब इस पर क्या है कि हम समझ गए होंगे कि साधारण पासा और मानक पासा में क्या अंतर है। साधारण पासा जिसमें दो साइडों का योग 7 होता है, मानक पासा जिसके दो साइडों का योग 7 नहीं होता है, वह साइड जो दिखाई देता है उसके बारे में चर्चा हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की ओर, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, प्रश्न कैसे करता है, उस पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा गया है। 2 तरह के क्वेश्चन आपके पास हम दिए हैं। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे एक पासा की स्थिति दी गई है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, यानी कौन सा अंक होगा। ठीक है, अब जरा सा समझिएगा कि हमारे पास ही दिया गया है, जो ये वो डाइस दिया गया है, सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे कि कौन सा डाइस है। तो हम देख पा रहे हैं बच्चों कि 2 डाइस जो पढ़ाए थे, बताए हैं आपको पीछे, 2 डाइसों में से बताया गया था कि जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में कि 2 साइडों का योगफल 7 होता है तो जनरल डाइस, और 2 साइडों का योगफल 7 नहीं होता है तो स्टैंडर्ड डाइस। आइए सबसे पहले हम पहचान लेंगे तुरंत। अब बताइए कि 2 साइड जोड़ा गया है, 5 2 7, तो ये तो हो गया आपका क्या है कि साधारण पासा। ये साधारण पासा तो हो गया। अच्छा, अब बताइए साधारण पासा तो हो गया। अब साधारण पासा में क्या है कि कैसे विपरीत बताने के तरीका भी बताए थे। अब बताइए, हमसे पूछा है कि 2 के विपरीत बताइए क्या होगा, तो 2 के विपरीत हमसे पूछा है, तो 2 तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अब 2 के विपरीत अगर हमसे पूछ देता है तो 2 के विपरीत हम क्या करेंगे। अब 2 के विपरीत हमसे पूछेगा तो बताइए कि हम बोले थे कि जब साधारण पासा में जो दिखाई नहीं देगा वो उसका विपरीत होगा। तो 2 के विपरीत कौन दिखाई नहीं दे रहा है, 1 3 है तो 4, 5 है तो कौन दिखाई देगा, 6। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 1 4 और क्या होगा, 6 होगा। यानी कि संभावित पासा होता है, संभावना किया जाता है कि 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है ना। ऐसा निश्चित नहीं कि 1 होगा कि 4 होगा कि 6 होगा, लेकिन क्या है, ये संभावना किया जाता है कि 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, जब साधारण पासा रहेगा तब।
अब आइए दूसरे क्वेश्चन में, नीचे एक पासा की स्थिति दी गई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब बताइए कि पहले पहचानिए कि एक वो डाइस है, अब इसमें से कौन सा डाइस है, मानक पासा है यानी कि क्या है कि साधारण पासा, मतलब जनरल डाइस या स्टैंडर्ड डाइस। तो हम देख पा रहे हैं कि कोई भी दो साइड जोड़ते हैं तो योगफल साथ नहीं होता है, तो जब साथ नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है कि वह कौन सा पासा है, तो स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा है। अब बताइए, तो हमसे पूछा है कि 4 के विपरीत बताइए, तो 4 तो यहाँ है, तो हम क्या बोले थे कि मानक पासा में विपरीत निकालने के लिए जोड़ करके 7 लाना होता है। तो 4 है, 4 में हम कितना जोड़ेंगे कि 7 होगा, तो कहिएगा कि 3 जोड़ेंगे, यानी कि 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन दिया गया है, 2 तरह के क्वेश्चन दिया गया है। नीचे पासे के 2 स्थितियां दी गई है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ऐसा दिया गया है। फिर नीचे एक और क्वेश्चन दिया गया है, नीचे पासे की 2 स्थितियां दी गई है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब सबसे पहले देखिए, हमारे पास पहले एक पासा दिया जाता था, तो एक पासा में हम पहचानते थे कि जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, लेकिन अब यहाँ हमारे पास 2 स्थितियां दिया गया है, 2 पासे दिया गया है। तो वैसे अवस्था में जब 2 पासे दिया जाता हो, 3 पासे दिया जाता हो, तो वैसे अवस्था में जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस का मान नहीं होता है। समझ लीजिएगा, वह लागू नहीं होता है कि यह जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, लेकिन क्या है कि हम ये जान सकते हैं कि यह क्या है कि जिसके बारे में चर्चा किया है आखिरकार वो है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए क्या करना होता है, सबसे पहले जब 2 डाइस दिया जाता है तो हम पहले कॉमन की ओर ध्यान रखेंगे। कॉमन करेंगे कि आखिरकार मतलब कि कौन इसमें मतलब क्या मिलता है। तो हम देख पा रहे हैं, सबसे पहला स्थिति देखिए क्या है, तो पहला स्थिति अंक हम देख रहे हैं कि 2 के विपरीत। तो बताइए कि पहला जो डाइस दिया गया इसमें 2 है तो नहीं है, तो जिसमें नहीं है तो उसको हम यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जब है ही नहीं, ना ही दोनों में कॉमन कुछ हो रहा है, ना ही स्थिति वह दिया गया है जो पूछ रहा है, तब तो हुआ नहीं। अब तो इस डाइस का वैल्यू ही कहाँ बचा, नहीं बचा। अब आइए 2 का पूछ रहा है, तो 2 का यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 यहाँ है, तो चलिए हम 2 का पूछ रहा है तो 2 का विपरीत पूछा, 2 तो हम लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए, एक डाइस तो मेरा फेल कर गया था, एक डाइस बच रहा है, तो एक डाइस में हम क्या है आसानी से चुन सकते हैं कि 2 के विपरीत क्या हो सकता है ना। तो 2 के विपरीत क्या हो सकता है जो इसमें दिखाई नहीं देगा, कौन कौन है दिखाई देगा, 3 है ना, 5 और 1 भी होगा। तो आप पहले 1 लिख लीजिए, पहले 1 लिख लीजिए, फिर 3 लिख लीजिए, फिर 5 लिख लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, पहले डाइस में अगर क्या है क्लियर नहीं किया है कि वह संख्या जो पूछ रहा है वह है या नहीं है, ना ही दोनों डाइस में कोई संख्या कॉमन है। जब कॉमन नहीं हो तो जिस डाइस में वो अंक भी नहीं है, कॉमन भी नहीं है, तो उस डाइस को हम छोड़ देंगे। अब क्या है कि अगले डाइस में देखते हैं कि जो संख्या पूछ रहा है वह संख्या है या नहीं है, तो वह संख्या है, तो कितना है, 2 है। तो अब क्या है कि यहाँ से हम क्या है इसको चुनेंगे कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो 2 के विपरीत यहाँ से क्या होगा कि 2 के विपरीत बाद जो दिखाई नहीं दे रहा है वह संख्या हमारा क्या हो जाएगा, उसका विपरीत हो जाएगा। तो 2 के बाद कौन कौन दिखाएंगे, 4 छो है, तो 1 3 5 दिखाई नहीं दे रहा है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों नहीं होना चाहिए। अगर जब दिक्कत होगा तो हमें क्या है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हम जहाँ समस्या है। फिर से अगर दिक्कत होगा तो फिर से अगले वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें पुनः आपको फिर से वह दिया जाएगा। अभी बहुत सारे वीडियो बनाना बाकी है ना। अब आइए, आप 2 स्थिति की स्थिति में आ जाते हैं, है ना। ये पार्ट 1 बन रहा है, पार्ट 2 भी देंगे साथ में, ताकि क्या है कि आपको जो भी समस्या हो डाइस के लेकर के वो आपको क्लियर होता चला जाए। तो देखिए, अब यहाँ नीचे पासे की 2 स्थितियाँ दी गई है, इस पासे में हम 3 के विपरीत कौन होगा। तो देखिए यहाँ हम देख पा रहे हैं कि विपरीत को सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे। तो कॉमन देखें तो यहाँ 1 कॉमन है, यहाँ भी 1 कॉमन है, कॉमन तो मिल गया। तो जब कॉमन मिल गया है तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह संख्या जो कॉमन संख्या है। तो सबसे पहले 1, इसमें भी 1, इसमें भी,
तो दोनों में 1 लिख लिए। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से क्लॉकवाइज, क्लॉक मैंने समझते हैं ना, घड़ी जैसे चलता है, तो घड़ी यहाँ 1 है तो 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा, ऐसे बजता है। तो क्लॉकवाइज से घुराइए, तो यहाँ से इस तरीके से घुमाते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, अंक हो जाएगा 5 आएगा। फिर यहाँ से घुराएंगे तो भी कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 लिख दिए। उसी प्रकार से 1 है, इसके क्लॉकवाइज घुराइए तो कितना होगा, 4 होगा, तो 4 लिख दिए। फिर 4 के यहाँ क्लॉकवाइज घुराएंगे तो कितना होगा, 2 होगा, तो 2 लिख दिए। अब हमसे चर्चा किया था कि 3 के विपरीत, अब बताइए तो 3 के विपरीत हमारे पास कौन हो रहा है, 3 के विपरीत कौन सा हो रहा है, तो 3 के विपरीत हो रहा है कौन, 2। हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा, क्योंकि 3 के विपरीत क्या बना, 2 बना। तो हमारे समझ से लगता है कि यह आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो बच्चों अब अगले वीडियो में पुनः फिर से डाइस का पार्ट 2 जब देंगे तो उसमें मिलेंगे कि और आगे क्वेश्चन किस तरह से पूछता है ना। तब तक के लिए अब अपने लोगों तक शेयर करते रहें और उसे क्या है भी, उसे भी सफल बनाने की कोशिश करें, खुद सफल होइए और अगले को भी सफल करें, ताकि क्या है कि आपका कर्तव्य जो है महान हो जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।